नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो को लेकर के बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती ने पहले ही कह दिया है, हम अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर एक खबर और आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन हो सकता है। इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ नाम सामने आ रहे हैं छन करके कि किसको बहन कुमारी मायावती लोकसभा का टिकट दे सकती हैं। वैसे अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं आप खुद में, तो आपको एक चीज तो पक्का दिखाई दे रहा होगा कि किसको टिकट मिल सकता है, कौन आपके इलाके में सक्रिय है। जिस इलाके से मैं आता हूं इसके 2-4-10 लोकसभा सीटों की मैं बात कर रहा हूं, एक भी कैंडिडेट सक्रिय नहीं है। कुछ बहुजन समाज पार्टी के मित्र ये बोलेंगे, तुमको क्या पता। अगर आप खुद में अपने अंदर से पूछें आपके जिले में कौन सक्रिय है, कौन लोकसभा का चुनाव बहुत तेजी के साथ लड़ सकता है, तो यह चीज आप कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन मैं आपको कुछ नाम बताने जा रहा हूं, कुछ इलाके बताने जा रहा हूं जहां पर बहुजन समाज पार्टी को लेकर के चर्चा ही नहीं, तैयारी भी है। आजमगढ़, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं 2024 में, धर्मेंद्र यादव गुड्डू जमाली के कारण चुनाव हार गए थे। उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते हैं और गुड्डू जमाली को बहुजन समाज पार्टी लोकसभा का टिकट दे देती है और गुड्डू जमाली बहुत बम्पर वोट पाते हैं ना, निरहुआ चुनाव जीत जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने गुड्डू जमाली को पकड़ लिया, कहा आइए गुड्डू जमाली जी, आपको अपने साथ हम रखते हैं। गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो गए। इसलिए ज्वाइन हो गए क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले भी वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए थे। मैं आपको बता रहा हूं, ज्वाइन हुए थे, रहे थे उसके बहुत पहले, लेकिन गुड्डू जमाली को विधानसभा का टिकट नहीं मिला। तो गुड्डू जमाली विधायक भी रह चुके हैं, ये भी मैं आपको बता दूं बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन गुड्डू जमाली क्या करते हैं, अगर समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ जाते हैं। और विधानसभा में 34-35 हजार वोट पाना ओवैसी जी की पार्टी से मामूली बात नहीं है, आप खुद समझ सकते हो उस इलाके में। तो गुड्डू जमाली को इस खतरे को भांपते हुए समाजवादी पार्टी ने मिला लिया अपने पास। उनको एमएलसी दे देगी और वो प्रचार करेंगे, समाजवादी पार्टी का एक चेहरा भी बन सकते हैं। लेकिन आजमगढ़ से एक नाम आ रहा है, समाजवादी पार्टी के ही पूर्व विधायक आदिल शेख को समाजवादी पार्टी 22 में टिकट नहीं दी थी। आदिल शेख लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ने जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अयोध्या में भी रुश्दी एक है, रुश्दी उनको बोला जाता है, उनका नाम हमें पूरा नहीं याद होए क्योंकि सर्च करना पड़ेगा। अयोध्या में मुसलमान आबादी है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने एक मजबूत कैंडिडेट दिया है, तो इस बार अयोध्या में भी मुस्लिम कैंडिडेट रुश्दी जी को चुनाव लड़ाने जा रही है। घोसी से अरशद जमाल, आपको मैं बताऊं कौन है अरशद जमाल। घोसी बहुजन समाज पार्टी 2017 में जीती थी। कब? 2017 में जीती थी, सॉरी 2019 में लोकसभा का चुनाव, गलती हो गई, लोकसभा का। अभी नगर पालिका का जब चुनाव हुआ था 2023 में हुआ था ना, नगर पालिका का चुनाव, 36,000 वोटों से अधिक अंतर से बीजेपी कैंडिडेट को अरशद जमाल ने हराया था। ये लोकसभा का टिकट इनको मिलेगा, आप देख लीजिएगा, पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन कई सीटों पर बहुत ज़्यादा फैक्ट डालता है। तो मैं आपको बता दूं कहां से बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो अपने दम पे चुनाव लड़ेंगी, पूरी संभावना है। ओवैसी की पार्टी इंडिया गठबंधन में आना चाहती है, जो मांग रही है 5 से 7 सीटें मांग रही है, और इंडिया गठबंधन में 5 से 7 सीटें उनको मिलने वाली नहीं है। 1-2 सीट की बात होती तो मिल सकती थी। बहरहाल
और मैं आपको बता दूं मुस्लिम कैंडिडेट कहां कहां से खड़ी करने वाली हैं बहन कुमारी मायावती। आजमगढ़ से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा इनका, मुरादाबाद से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा क्योंकि मुरादाबाद और आजमगढ़ में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। संभल में मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होगा, आंवला में भी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होगा। मैं आपको बता रहा हूं एक एक सीट। सहारनपुर में मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होगा, अमरोहा में मुसलमान कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी खड़ी करेगी, बिजनौर में मुसलमान कैंडिडेट समाजवादी पार्टी फिर खड़ी करेगी, फूलपुर लोकसभा सीट पर भी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होगा, बदायूं लोकसभा सीट पर भी मुसलमान कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी खड़ी करेगी। मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन चाहती है, अपने वोट बैंक को चाहती है वापस आना। उसके अलावा बहराइच में भी, कैसरगंज में भी, इन जगहों पर मुस्लिम कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे बात क्या है, कुछ सांकेतिक तौर पर पिछड़ों को भी टिकट दिया जाएगा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, 10 से 15 बहुजन दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ ब्राह्मणों को भी टिकट दिया जाएगा। लेकिन आपके मन में एक बात होगी, यार ये लोग आएंगे कहां से ना, कहां से आएंगे चुनाव लड़ने। तो बहुजन समाज पार्टी का जो मेन नेता है, वैसे बसपा सुप्रीमो के बाद कोई नेता भी नहीं दिखता। आप देखते होंगे इनके भतीजे आकाश आनंद दिखते हैं, इसके अलावा कौन नेता दिखता होगा आपको? हमको भी नहीं दिखता। सतीश मिश्रा नाम है ना, वो दिखते होंगे। तो इसे सतीश मिश्रा अभी तक चुनाव हम तो नहीं देखे हैं लड़े। आकाश आनंद को लेकर के चर्चा है, उनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। इनके जो पुराने सांसद लोकसभा का चुनाव जीते थे सब भाग गए, लगभग सब भागे, एक आध दो छोड़ दो। और जो नहीं भागे हैं वो भी चुनाव में नहीं लड़ना चाहते हैं, वो कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे, वो एकदम जिद बांध लिए हैं नहीं लड़ेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट ये बताया जा रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, विपक्ष के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित होंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा वो लोग कह रहे हैं जो विपक्ष में है। तो आप समझ सकते हैं, और अगर आप खुद समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि बहुजन समाज पार्टी ने उन 15% लोगों को निराश किया है जो दलित हैं, गैर जाटो दलित। तो बीजेपी के साथ कुछ चले गए, कुछ सपा के साथ चले गए। 15% दलित वो वर्ग जो बहुत सारी उम्मीद रखता है बहन जी से, जो बहन जी को देवी मानता है, देवी, उन लोगों को बहुत बुरा झटका लगा है, बहुत बुरा झटका। कहने को हमें भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं बहन जी 25 सीट पर जीतेंगी, बहन जी किंग मेकर हो जाएंगी। अकेले लड़ी थी 2014 में मजबूती के साथ, तब बहन जी को लेकर के बी टीम सी टीम लेकर के सब कोई चर्चा नहीं कर रहा था, तब 0 पर आउट हुई थी। 2019 में गठबंधन हुआ, गठबंधन में 10 सीटें मिली, ऐसी 5-7 सीटें तो ऐसी थी इनकी जहां पर थोड़े थोड़े मार्जिन से चुनाव हार गई थी, थोड़े थोड़े मार्जिन से, 181 वोट, 5000, 10,000 ऐसे वोटों से चुनाव हार गई थी। तो बहुजन समाज पार्टी 2024 में मीडिया में भी आप देख रहे होंगे 0 सीट पर आउट हो सकती है, 5 से 6% वोट बन सकता है। उस समाज को लेकर के इनको सोचना चाहिए जिस समाज ने इनको फर्श से अर्श पर पहुंचाया, जिस समाज ने इनको देवी माना। ऐसा कहा जा रहा है कि इनके सभी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन कहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। तो एक तरह से शर्मिंदगी वाली बात है। हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हमको भी लपेट देंगे उसी में। फिर भी 2024 में देखते हैं आगे क्या मुकाबला होगा। सीट आएगी, क्योंकि बसपा से खबर निकालना आसान नहीं है। बसपा से डायरेक्ट हेड ऑफिस से बहन जी के यहां से लिस्ट आ जाती है, वही लोग चुनाव लड़ते हैं, हमेशा से वही लोग चुनाव लड़ते आए हैं, इस बार भी वही लोग लड़ेंगे। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी 6 महीना पहले, साल भर पहले अपने प्रभारी नियुक्त करके प्रत्याशी बना देती थी, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है, यूं कहें पूरी दाल भी काली हो सकती है। आपकी क्या राय है? जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।